प्रदेश शासन के एमओयू आगे बढ़ते हैं, उससे हमें अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और एक दूसरे के साथ हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। तो इसका लाभ मुझे लगता है कि दोनों उत्तर प्रदेश को भी और नीदरलैंड को भी प्राप्त होगा। Chief Minister emphasized that this is again the most populous state of India with 25 crore population, and it has the highest water resources as well as one of the most productive lands of India. He said that in the field of agriculture, horticulture, dairy, fisheries and animal husbandry, the state has been continuously progressing under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And he said that like the Netherlands is looking forward to sign more MOUs so that you could make a change out in the state, and we both can share, the UP state as well as Netherlands can share their experiences and we could progress in the coming future. Thank you. आने वाले यूपी के अंदर अपने किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और इसमें से यूपी के अंदर हम लोग, हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के 6 कृषि विश्वविद्यालय संचालित करते हैं और जनपद में हमारे पास एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है जो किसानों को आधुनिक बीज और तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यूपी के अंदर जो संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेरा ये मानना है कि जितनी संभावना यूपी में है, अगर हम आज इसको डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ जोड़ें और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करें, उत्तर प्रदेश में जितना प्रोडक्शन वर्तमान में है, चाहे वह एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, फिशरी के फील्ड में हो, हॉर्टिकल्चर के हो, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में हो, डेयरी सेक्टर में हो, इससे 3 से 4 गुना अधिक प्रोडक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। हमें और हमारे किसानों के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी और जो यहाँ के लिहाज से किफायती भी हो लेकिन सस्टेनेबल भी हो, उसको कैसे हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में नीदरलैंड के अनुभव का लाभ हमें प्राप्त होगा ही। दूसरा, आज के दिन पर जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, वह है केमिकल एंड पेस्टिसाइड से फ्री एग्रीकल्चर कैसे हम कर सकते हैं या हॉर्टिकल्चर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक नेचुरल फार्मिंग का जो कार्यक्रम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में यूपी के अंदर लागू किया है, तो यह नेचुरल एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, जो खेती की लागत को कम भी करेगा, किसान की आमदनी को आगे भी और ज़्यादा बढ़ाने में मदद भी करेगा। और ये चीज़ें अगर हम एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी भी हो, आपके अनुभव भी हो, यूपी के एक्सपीरियंस का लाभ भी अगर हम लोग देने में हमारी टीम से अगर शेयर हो सके, इसका माध्यम लोगों की उपस्थिति तो हुई है। CII भी इसके लिए यहाँ पे आया है। मैं इसके लिए CII को इसके लिए वैसे धन्यवाद देता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मिलकर के हम लोग एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हमें इसको एक दूसरे का साथ शेयर करने में सुविधा होगी। Says that like Netherlands and constantly share experience between both countries, there will be a joint technology and digital agriculture which is emphasizing upon, which will help to increase by 3 or 4 times the total agriculture produce that we are having. He said he wants the farmers especially to be benefited from this tie-up, and he said this technology
should be emphasizing on economically viable as well as sustainable in terms of environment. And we look forward to the farmers learning this from the neighboring countries. The greatest challenge, he says, right now is to fight the chemical-ridden farming that is being more prevalent and bringing in natural methods that would really lower the cost of agriculture and hence increasing the overall profits of the farmer, which is a major concept. All these programs are being constantly run in the UP under the able leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, and both the union government and the state government are determined to do this. Just to support this, there are 6 agricultural universities that are running and functioning very well within the state purview. He said every district has a special center where high quality seeds are being given to the farmers so that yield can be increased. And we look forward to a continuous cooperation between Netherlands and UP, where Netherlands can provide technology and UP would share its experiences and we can move further. वो हो जाएगी पंजाब में इनका मेन सेटअप बाकी अभी हमने अरेंजमेंट तो अप्लाई करके आप करिए ना आगे बढ़ाइए प्लीज सर एक बार इसके हाँ भाई सही है ये सर हो गया CID का सेक्टर है सर ये हमने ऑल इंडिया का एक ही प्राइस है 11,900 बाकी का 65 हॉर्स पावर का है और सबसे बड़ा इसका सीसी का इंजन है 4712 ये जो टायर है ये 4 व्हील ड्राइव है सर लेकिन सामान्यतः ट्रैक्टर का जो है छोटा आगे वाले पैर छोटे होते हैं सर लेकिन अब बहुत शिफ्ट कर रहे हैं फार्मर्स बहुत डेवलप कर रहे हैं अपने यूपी में पिछले महीने इससे सर इसकी ट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ जाएगी ट्रैक्शन पावर जो है वो 5 से जितने HP का होता है उससे 5 से 7 HP एक्स्ट्रा देता है या इसमें जो है इससे तेल खाने के लिए डेफिनेटली सर स्लिपेज घटती है इससे जब ड्राइव चारों पर जी सर स्लिपेज घटती है तो फ्यूल कंजप्शन इसका अच्छा हो जाता है ऐसे पहली बात हाँ ये टायर बड़े बड़े प्रोग्राम में नहीं है ना क्लाइमेट स्मार्ट के लिए सही बीज और सही पता है वही सर हम अगर आप नेचुरल उसमें नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और पानी कम नया टेक्नोलॉजी
हो गया सर। पैर रख के खड़े हो जाओ।